शापित कुएं की भूतिया कहानी। गांव भैरवपुर अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के समय उस कुएं से अजीब सी आवाजें आती थीं, मानो कोई अंदर से मदद की गुहार लगा रहा हो। लेकिन जो भी उस आवाज का पीछा करता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। राघव, एक युवा पत्रकार जिसने शहर में पढ़ाई की थी, गांव लौटा था। वह हमेशा रहस्यमय कहानियों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी रखता था। जब उसने शापित कुएं की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह कुएं के पास न जाए, लेकिन राघव की फितरत ही कुछ ऐसी थी कि वह डरने वालों में से नहीं था। राघव ने तय किया कि वह रात में कुएं के पास जाकर वहां के माहौल को खुद महसूस करेगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि गर्मियों की रात थी। कुएं से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर से किसी औरत की कराहटें सुनाई दे रही हो। राघव ने जैसे ही कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, उसे लगा कि कोई साया कुएं की गहराइयों में हिल रहा है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। घबराकर उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी कुएं पर पड़ी, उसे एक सफेद परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुएं के अंदर से आती चीखें अब और भी जोरदार हो गई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी कल्पना है या कोई भूतिया साया वाकई उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक कुएं से एक पत्थर बाहर गिरा और उसके पैरों के पास आकर रुका। राघव ने हिम्मत जुटाई और पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी, बर्फ जैसी उंगलियां रख दी हो। उसका पूरा शरीर झंझना गया। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कर्कश हंसी हवा में गूंज उठी। राघव किसी तरह अपने घर पहुंचा। वह पसीने से लथपथ था और बुरी तरह कांप रहा था। अगली सुबह जब गांव वालों को उसके कुएं के पास जाने की बात पता चली, तो वे गुस्से में आ गए। गांव के मुखिया पंडित सोमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। वो कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं, एक श्राप है। अब वो आत्मा तुझे चैन से नहीं जीने देगी। राघव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास से कुएं का इतिहास जानने की कोशिश की। बाबा हरिदास ने गहरी सांस ली और बोले, ये कुआं एक शापित आत्मा का घर है। सालों पहले इस गांव में एक लड़की चंपा रहा करती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे ने उस पर बुरी नजर रखी। जब उसने चंपा पर जुल्म करने की कोशिश की तो उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी इस कुएं के पास आएगा, वह मौत के करीब जाएगा। राघव को अब हर रात अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वह देखता कि कोई लड़की रो रही है, कभी उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही है। एक रात जब वह गहरी नींद में था, तो अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के झोंके के साथ एक धीमी, कराहने वाली आवाज आई, राघव, कुएं में आओ। राघव ने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के कुछ नौजवानों को समझाने की कोशिश की कि वे उसके साथ कुएं तक चलें, लेकिन सभी ने साफ मना कर दिया। हार कर वह अकेले ही रात के समय कुएं के पास जाने के लिए तैयार हुआ। उसने एक कैमरा, टॉर्च और हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तक अपने साथ रखी। राघव ने कुएं के चारों ओर नजर दौड़ाई। माहौल पूरी तरह से सुनसान था। पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई छाया वहां छिपी हो। उसने एक मजबूत रस्सी कुएं के एक खंभे से बांधी और उसे कसकर पकड़ा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन डर के बावजूद उसने कुएं में उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही राघव कुएं के तल पर पहुंचा, उसे घुटन महसूस हुई। चारों ओर अजीब सी सड़ांध फैली थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुरानी चूड़ियों से भरी हड्डियों की ढेरी पर पड़ी। यह देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राघव ने तेजी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा उसके गले के पास से गुजरी और एक साया उसके सामने आकार लेने लगा।
वह एक औरत की आत्मा थी जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ वर्षों से कैद हूँ। राघव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? आत्मा की आंखों में दर्द छलक आया। उसने बताया कि वह चंपा थी, जिसे गांव के जमींदार के बेटे ने जिंदा कुएं में धकेल दिया था। उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक जमींदार के परिवार का कोई व्यक्ति उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाता। राघव को अब समझ आ चुका था कि गांव में फैली कहानियां पूरी तरह से झूठी नहीं थी। चंपा की आत्मा इंसाफ चाहती थी, बदला नहीं। उसने सोचा कि अगर वह गांव वालों को ये सच बता दे तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन क्या गांव वाले उस पर विश्वास करेंगे? और अगर नहीं किया तो क्या आत्मा उसे जिंदा छोड़ेगी? राघव ने डर के बावजूद आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? चंपा की आत्मा की आवाज गूंजती हुई आई, सत्य को सबके सामने लाओ। जब तक गांव के लोग सच नहीं जानेंगे, मेरा श्राप बना रहेगा। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन तभी कुएं की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, मानो कुएं के पत्थरों पर आत्मा की पीड़ा खुदी हो। वह जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। राघव ने रस्सी को कसकर पकड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। पर जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पूरा जोर लगाया और आखिरकार कुएं के किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, कुएं के अंदर से भयानक चीखें गूंज उठी। राघव दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और गांव के बुजुर्गों को सारी सच्चाई बताई। लेकिन गांव वालों ने उस पर हंस दिया। मुखिया ने गुस्से में कहा, तू शहर से आया है, लेकिन हम पर ये झूठी बातें मत थोप। ये सिर्फ एक दंतकथा है। राघव को निराशा हुई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। राघव को याद आया कि चंपा ने कहा था कि जमींदार के परिवार का कोई सदस्य ही इस श्राप को तोड़ सकता है। उसने गांव में खोजबीन की और पता चला कि जमींदार का पोता विवेक अब शहर में रहता था। वह तुरंत विवेक से मिलने के लिए शहर निकल पड़ा। शहर में राघव को विवेक ढूंढने में समय लगा, लेकिन जब वह मिला तो उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ये सब बकवास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन जब राघव ने उसे कुएं के अंदर मिले चूड़ियों और हड्डियों की तस्वीरें दिखाईं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। काफी समझाने के बाद विवेक गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे गांव पहुंचे तो रात का समय था। राघव ने उसे कुएं के पास ले जाकर कहा, तुम्हें चंपा की आत्मा से माफी मांगनी होगी। विवेक पहले डर रहा था, लेकिन जब कुएं से खुद ब खुद हवा के झोंके उठने लगे तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मेरे पूर्वजों ने जो किया वह गलत था। जैसे ही विवेक ने माफी मांगी, कुएं के अंदर से हल्की सी रोशनी उठी। एक सफेद साया हवा में घुलने लगा। चंपा की आत्मा अब मुक्त हो रही थी। राघव और गांव वालों ने देखा कि कुएं से निकलती रोशनी धीरे धीरे आसमान में समा गई। आखिरी बार हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हूं। अगली सुबह गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले कुएं के पास सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब चिड़ियां चहचहा रही थी। मुखिया ने राघव को धन्यवाद दिया और कहा, हमने इतने सालों तक इस कुएं को गलत समझा। अब चंपा की आत्मा को शांति मिल गई है। राघव को संतोष था कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन जब वह गांव छोड़ने से पहले कुएं के पास गया तो उसे कुएं के पत्थरों पर खून के धब्बे दिखे। उसने अजीब सी घबराहट महसूस की। क्या सच में श्राप पूरी तरह खत्म हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।